ठीक है, विच इज प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी डिवाइसेस। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटीजरिक नंबर विच इज सेपरेटेड बाय डॉट। आईपी एड्रेस ना इंटीजरिक नंबर के फॉर्म में होता है जो कि डॉट से सेपरेटेड होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो 192.168.10.26, तो देखो इंटीजरिक नंबर है लेकिन डॉट से सेपरेटेड है। तो ये हो गया आईपी एड्रेस का सिंपल सा एग्जाम्पल। अभी मैं आपको बता देता हूँ इंटरनेट में एड्रेसिंग कितने तरह से होता है। एड्रेसिंग का मतलब एड्रेस ही होता है। तो पहला होता है आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, सेकंड होता है मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस का मतलब उस एड्रेस पे आप बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो, जिसे सर्च करना बहुत आसान होता है। मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है जिस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है एक नॉर्मल इंसान के लिए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ये आईपी एड्रेस। तो चलिए इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं मैक एड्रेस के बारे में भी तो कमेंट करिएगा, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अपना टारगेट आईपी एड्रेस। अभी यहाँ पे देखो आईपी एड्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आईपी एड्रेस वर्जन 4, सेकंड होता है आईपी एड्रेस वर्जन 6। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं आईपीवी वर्जन 4 के बारे में। इसमें क्या कमी था कि आईपीवी वर्जन 6 को लाया गया, ठीक है। सबसे पहले ये क्या होता है उसे हम बताते हैं। आईपीवी वर्जन 4 का टोटल लेंथ होता है 32 बिट्स, ठीक है। इसमें टोटल 4 ऑक्टेट होते हैं और हर एक ऑक्टेट का टोटल लेंथ होता है 8 बिट्स। तो 8 बिट्स इंटू 4 हो गया 32 बिट्स, जो कि इसका टोटल लेंथ होता है। इसका रेंज होता है आईपीवी वर्जन 4 का 0 से लेके 255 तक, ठीक है। ये इसका रेंज है। और इसमें टोटल 4 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेस ही जनरेट किए जाएंगे, यानी किए जा चुके हैं, किए जा सकते हैं, आप जो भी बोलो। 4 बिलियन आईपी एड्रेस ही आईपीवी वर्जन 4 से बने हैं, ठीक है। 2 की पावर 32 मतलब 4 बिलियन। और ये हो गया एग्जाम्पल आईपीवी वर्जन 4 का, ठीक है। देखो यहाँ पे डॉट से सेपरेटेड हैं और ये देखो रेंज इसका 0 से 255। तो देखो ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो जो 0 से 255 के बीच में ना आता हो। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऐसा क्या कमी था आईपीवी वर्जन 4 में जिसके वजह से आईपीवी वर्जन 6 को लाया गया। तो देखो आईपीवी वर्जन 4 में ना टोटल 4 बिलियन आईपी एड्रेस ही बनाया जा सके, ठीक है। तो अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, दुनिया में टोटल लगभग 7 बिलियन इंसान हैं। अगर उन सभी के पास एक भी डिवाइस होगा, एक डिवाइस भी होगा जो इंटरनेट यूज़ करता हो, तो टोटल 7 बिलियन डिवाइस हो गए जो इंटरनेट यूज़ करते हैं। और इसमें कितने बिलियन आईपी एड्रेस बने? 4 बिलियन। तो 3 बिलियन डिवाइस कहाँ जाएंगे? उनको तो कोई आईपी एड्रेस मिलेगा ही नहीं। इसी वजह से आईपीवी वर्जन 6 को लाया गया। इसमें क्या हुआ, उन 3 बिलियन डिवाइसेस के रिक्वायरमेंट को उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया गया। इसकी वजह से इसका टोटल लेंथ होता है 128 बिट्स, 128 बिट्स। इसमें टोटल 8 ऑक्टेट होते हैं और सभी ऑक्टेट का लेंथ होता है 16 बिट्स। तो 16 इंटू 8 हो गया 128 बिट्स, जो कि इसका टोटल लेंथ होता है। इसका रेंज होता है 0 से लेके 4 टाइम्स f। इसका मतलब होता है 65,535, ठीक है। इस हेक्साडेसिमल वैल्यू का मतलब होता है 65,535। इसमें टोटल 340 ट्रिलियन आईपी एड्रेस बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इंसान लाखों डिवाइसेस यूज़ करेगा जो इंटरनेट यूज़ करता है, फिर भी उतना आईपी एड्रेस इसमें आ जाएगा। इसमें एक इंसान, अगर दुनिया में 7 बिलियन इंसान है, अगर सभी एक डिवाइस भी यूज़ करेंगे फिर भी सभी के डिवाइस को आईपी एड्रेस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें 4 बिलियन आईपी एड्रेस ही बन सकेंगे। लेकिन इसमें एक इंसान अगर लाखों डिवाइस यूज़ करेगा अकेले, फिर भी उसको आईपी एड्रेस मिलेगा। ये टोटल 8 ऑक्टेट होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कोलोन से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। इसमें हेक्साडेसिमल और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे यहाँ पे देखो 3FBB ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, 1806 ये नंबर है,
फिर ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, और यहाँ पे देखो ये फिर हेक्साडेसिमल है। तो ये क्या होता है ना, 8 ऑक्टेट में सेपरेटेड होता है और ये हेक्साडेसिमल के कॉम्बिनेशन में होता है, IPV वर्जन 6। तो इसे लाने का पर्पस एक ही था, इसमें सभी डिवाइसेस को यूनिक IP एड्रेस नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए IPV वर्जन 6 को लाया गया, इसमें रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया। आप अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग ओपन करिएगा, सेटिंग्स को, उसके बाद सर्च करिएगा IP एड्रेस, तो आप देखेंगे IPV वर्जन 4 तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ हो सकता है IPV वर्जन 4 के साथ साथ IPV वर्जन 6 का एड्रेस भी मोबाइल में आपके शो करे। ठीक है, ये आज का रिक्वायरमेंट है, हर मोबाइल में लगभग आजकल प्रोवाइड किया जाता है IPV वर्जन 6। अभी बात करते हैं हम IP एड्रेस को कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइप का ये होता है। पहला होता है प्राइवेट IP एड्रेस। प्राइवेट IP एड्रेस का मतलब होता है अगर आप अपने घर में अपने डिवाइसेस को, अपने 2 मोबाइल फ़ोन्स को, स्पीकर को, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, अपने पर्सनल यूज़ को किसी भी डेटा शेयरिंग के पर्पज़ से, किसी भी पर्पज़ से आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो IP एड्रेस यूज़ करते हैं वो होता है प्राइवेट IP एड्रेस। अगर आप कोई डेटा भी शेयर करते हैं ना मोबाइल से कंप्यूटर में, तो वहाँ पे भी IP एड्रेस के थ्रू ही आप डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, और वो आप अपने पर्सनल काम करने के लिए अपने पर्सनल डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्राइवेट IP एड्रेस होगा। इसका नाम ही देखो ना, प्राइवेट। प्राइवेट मतलब पर्सनल काम के लिए अगर आप IP एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, प्राइवेट IP एड्रेस। सेकंड होता है पब्लिक IP एड्रेस। अगर आप अपना कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेट की दुनिया में, तो वहाँ पे आप जो भी IP एड्रेस यूज़ करेंगे वो होगा पब्लिक IP एड्रेस। मान लो आपका एक वेबसाइट है, तो आप उस वेबसाइट को पब्लिक रखेंगे कि प्राइवेट रखेंगे? जाहिर सी बात है, आप वेबसाइट को अपने पब्लिक रखेंगे तभी तो लोग उस वेबसाइट को विजिट करेंगे और आपका जो इनकम का सोर्स है वो आपको मिलेगा। तो पब्लिक IP एड्रेस के थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। अगर आपको दुनिया भर के नेटवर्क से कनेक्ट होना है तब आप जो IP एड्रेस यूज़ करेंगे वो होगा पब्लिक IP एड्रेस। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है IP एड्रेस। अगर आप इंटरनेट में कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो हमारा जो राउटर होता है वो सबसे पहले देखता है कि किस IP एड्रेस से रिक्वेस्ट आया है सर्चिंग का, वो सर्च किए गए रिजल्ट को आपके IP एड्रेस में वो सेंड कर देता है। तो इंटरनेट से, दुनिया भर के नेटवर्क से आपको कोई ऑनलाइन बिजनेस चलाना है इंटरनेट के थ्रू, तो वहाँ पे जो IP एड्रेस यूज़ होगा वो पब्लिक IP एड्रेस यूज़ होगा। पर्सनल काम के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए, अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जो IP एड्रेस यूज़ होगा वो प्राइवेट IP एड्रेस यूज़ होगा। तो यहाँ पे मैंने जो भी आपको IPV वर्जन 4 और IPV वर्जन 6 के पॉइंट्स बताए हैं, ये एग्ज़ाम के MCQ में पूछे जाते हैं। फिर चाहे आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है IPV वर्जन 4 का लेंथ बताइए, कितने ऑक्टेट होते हैं, या तो रेंज पूछेगा या टोटल कितने IP एड्रेस इससे बने हैं, या तो एग्जाम्पल पूछ देगा, ये दिया रहेगा, बोलेगा ये कौन सा IP एड्रेस है। तो MCQ क्वेश्चन इससे बनेंगे और इससे भी सिमिलरली MCQ क्वेश्चन बनेंगे। इसका भी लेंथ पूछ सकता है, ऑक्टेट पूछेगा, रेंज पूछ सकता है, एग्ज़ाम में कितने IP एड्रेस इससे बनाए जा सकते हैं, और इसका भी एग्जाम्पल दिया रहेगा, बोलेगा ये किस तरह का IP एड्रेस है, IPV वर्जन 4 है कि 6 है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना, यही पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब हम आपको IP एड्रेस के क्लासेस के बारे में बताते हैं कि IP एड्रेस को कितने क्लासेस में बांटा गया है। तो IP एड्रेस को क्लास A, B, C, D, E 5 क्लासेस में टोटल बांटा गया है। तो यहाँ पे क्लास A की बात करें अगर हम, तो क्लास A का रेंज होता है 0 से लेके 126 तक। अगर IP एड्रेस इस तरह से दिया रहेगा तो वो क्लास A का IP एड्रेस होगा। पहला ऑक्टेट आपको देखना है, अगर पहला ऑक्टेट का रेंज 0 से 126 के बीच में कुछ भी हो, अगर वो रहेगा तो वो क्लास A का IP एड्रेस होगा। क्लास B में पहले ऑक्टेट का रेंज, अगर सिर्फ पहले ऑक्टेट को आपको देखना है, इन सभी को नहीं देखना है, पहले ऑक्टेट का रेंज अगर 128 से 191 के बीच में होगा तो वो क्लास B का IP एड्रेस होगा। जैसे यहाँ पे देखो लास्ट इसका रेंज है 191, तो 191 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ये क्लास B का IP एड्रेस है। क्लास C का रेंज स्टार्ट होता है 192 से 223 तक,
तो अगर कोई भी आईपी एड्रेस 192 से 223 के बीच पहला ऑक्टेट का स्टार्टिंग नंबर है आईपी एड्रेस में, तो वो होगा क्लास सी का आईपी एड्रेस। अगर यहाँ पे 220 भी होता है ना, जैसे यहाँ पे 220 होता, तो वो भी क्लास सी का ही आईपी एड्रेस होता, क्योंकि इसका रेंज में ही तो है। क्लास डी का रेंज होता है 224 से लेके 239 तक। ये मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व है। अगर आप मल्टीकास्टिंग का काम करेंगे इंटरनेट में, तो आप क्लास डी के आईपी एड्रेस को यूज़ करेंगे। इसी की जैसा आईपी एड्रेस होगा, बस उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा पहला ऑक्टेट का 224 से 239 के बीच में। क्लास ई का आईपी एड्रेस का रेंज होता है 240 से 255 के बीच में। ये रिसर्च और डेवलपमेंट काम के लिए रिजर्व है। ये क्लास ई का आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस जो होगा इसका स्टार्टिंग नंबर 240 होगा पहला ऑक्टेट का, और 255 तक ये जाएगा। तो मैंने पहले ही बोला था आईपी एड्रेस का रेंज होता है 0 से लेके 255 तक। यहाँ पे जो भी क्लासेस की बात हो रही है ना, ये IPv वर्जन 4 की बात हो रही है, ठीक है। अभी भी IPv वर्जन 4 को ही 80% डिवाइसेस में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए इसी की बात हो रही है। जब भी क्लासेस की बात होगी तो कॉमन सेंस से समझ जाना IPv वर्जन 4 की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, एक बात मैं आपको बताऊँ, एग्ज़ाम में MCQ कैसे बनेगा। इस तरह का आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। तो आपको रेंज याद रखना है, तभी तो आप बता पाओगे किस क्लास का आईपी एड्रेस है। या फिर ऐसे भी बोल देगा क्लास बी का आईपी एड्रेस का रेंज बताओ, तब आपको ये बताना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में या फिर गवर्नमेंट एग्जाम किसी में भी बन सकता है, आपको ये ध्यान में रखना है। अभी अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लास्ट पॉइंट है 126 और यहाँ पे क्लास बी का स्टार्टिंग पॉइंट है 128। तो 127 आईपी एड्रेस कहाँ गया? 127 0.0.1, ठीक है। ये आईपी एड्रेस कहाँ गया? 127 पहला ऑक्टेट का स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये आईपी एड्रेस एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में दिया गया है। इसका मतलब होता है लोकल सर्वर। क्या आपको पता है हर कंप्यूटर सिस्टम में एक सर्वर होता है जिसे हम लोकल सर्वर बोलते हैं। तो अगर आप हैकर हैं, हैकिंग सीख रहे हैं, तो आप जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने खुद के कंप्यूटर सिस्टम में करेंगे, अपने खुद के कंप्यूटर सिस्टम के लोकल सर्वर में करेंगे। तो अगर आप खुद के लोकल सर्वर में कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब इस एड्रेस में कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपको कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। फिर चाहे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर दें, अपने सर्वर को डैमेज कर दें, क्योंकि ये आपका खुद का सर्वर है जो कि कंप्यूटर यूज़र को, हर कंप्यूटर यूज़र को प्रोवाइड किया गया है इस आईपी एड्रेस के नंबर से 127.0.01, ठीक है, 0.1। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी और के आईपी एड्रेस में एक्सपेरिमेंट करोगे हैकिंग का, मान लो आप इस एड्रेस पे क्लास बी के आईपी एड्रेस में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो हैकिंग का, आपने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया जिससे ये आईपी एड्रेस या फिर इसके सर्वर में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ नुकसान हो गया, तो वो नुकसान का भरपाई वो आपसे ही करेगा। या फिर वहाँ पे कुछ भी कांड हो जाता तो वो आपके ऊपर केस करेगा, तो आपको वो जेल भेजवाएगा। तो आपको अगर कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है तो आप अपने इस एड्रेस पे करो, ये आपके लिए दिया गया है, खुद का लोकल सर्वर है, कुछ भी करो कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि ये आपका है। अगर आप अपने घर में कैसे भी रहोगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप दूसरे के घर में जाओगे तो आपको दूसरों के तरीके से रहना पड़ेगा। अगर आप दूसरों के तरीक़ों से नहीं रहेगा तो वो आपको भगा देगा। अभी यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है, क्लास ABC, क्लास ABC का ही आईपी एड्रेस हम जैसे नॉर्मल यूज़र के लिए प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में ही आईपी एड्रेस सेटिंग्स में जाके सर्च करना, तो वहाँ पे आईपी एड्रेस का पहला ऑक्टेट का जो स्टार्टिंग पॉइंट रेंज होगा वो 0 से लेकर 223 के बीच में ही होगा, ठीक है। ये हम जैसे यूज़र के लिए 3 क्लासेस रिजर्व हैं, हम इन आईपी एड्रेस के, इन क्लासेस के आईपी एड्रेस को यूज़ करते हैं, हमारे लिए प्रोवाइड किया गया है। और क्लास डी और ई स्पेशल काम के लिए रिजर्व है, मल्टीकास्टिंग के लिए क्लास डी का आईपी एड्रेस है, रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क के लिए क्लास ई का आईपी एड्रेस रिजर्व है।
अभी यहाँ पे देखो जो आईपी एड्रेस होता है ना, उसके ऑक्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है नेटवर्क आईडी जिसे हम 1 से इंडिकेट करते हैं। सेकंड होता है होस्ट आईडी जिसे हम 0 से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑक्टेट की बात करें, टोटल 1 2 3 4 ऑक्टेट हैं और हर एक ऑक्टेट का टोटल लेंथ है 8 बिट्स। तो ठीक है, 8 बिट्स एक ऑक्टेट का लेंथ है, टोटल 4 ऑक्टेट है। तो अगर हम 8 को 4 ऑक्टेट से मल्टीप्लाई कर दें तो 32 बिट्स टोटल इसका लेंथ आ जाएगा। तो ये IPv वर्जन 4 की बात हो रही है, क्योंकि आज के टाइम पे IPv वर्जन 4 को ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अभी ये जो हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी है, वो क्लास ABC में किस तरह से होता है। क्लास A में एक नेटवर्क आईडी होगा, 3 होस्ट आईडी होता है। ठीक है, क्लास B में 2 नेटवर्क आईडी होता है, 2 होस्ट आईडी होता है। क्लास C में 3 नेटवर्क आईडी होगा, 1 होस्ट आईडी होता है। तो अभी आप बोलेंगे टोटल ABC 3 क्लास का ही ये क्यों ऑक्टेट होता है, क्योंकि इन्हीं 3 क्लासेस को हम यूज़ करते हैं, हमें यूज़ करने के लिए दिया गया है। तो ये हो गया IP एड्रेस का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।